बिल्कुल श्याम सर, एक एंगल जो इस बैठक से पहले से ही सामने आ रहा है कि दरअसल अमेरिका समय चाहता था इस बातचीत के जरिए ताकि वो अपनी तैयारी को पुख्ता कर सके। क्या आपको इसकी संभावना नजर आती है? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से अमेरिका जब अपने पायलट को रेस्क्यू करने ईरान पहुंचा था, उसे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। आगे अगर ये जंग एस्केलेट होती है तो क्या और संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? अमेरिका के पायलट ने एक कोड भेजा जिसका जो कहा गया गॉड इज गुड, और इसको ट्रंप ने बाद में रिट्रेट भी किया। होप और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वर्ल्ड इज अंडर ए लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट रीसेट, रीलोडिंग। रेस्ट एंड रिक्रिएशन एक टर्म यूज करते हैं हम मिलिट्री में कि हमारे नाविक, हमारे सैनिक रेस्ट और रिक्रिएट करते हैं, RNR फिर से प्रिपेयर करने के लिए। बड़ी लोडिंग हो रही है, उन्होंने कहा। बेस्ट ऑफ द ऐसे जो वर्ल्ड ने वेपन्स नहीं देखे होंगे वो लोडिंग हो रही है और हम मारेंगे। एक आध्यात्मिक बात कहना चाहता हूं, गॉड इज गुड पे मुझे याद आया। आपको मैं बताऊं, बड़ा अच्छा लगेगा सुन के सबको कि 40 दिन जो युद्ध चला वो एक बाइबल के परंपरा में एक शुद्धिकरण है। वहां पे टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग होती है। जीसस क्राइस्ट ने 40 दिन का फास्ट रखा था और उसके बाद उन्होंने फिर बात की थी लोगों से। तो ये 40 दिन का बाद मैं देख रहा था बाइबल का ये प्रकरण, तो ये टेस्टिंग, ट्यूनिंग, शुद्धिकरण जो एनिहिलेशन हुआ, अब आपको कैसे समझ सकते हो इसको आप समझ लो। मैं आराम से इसको कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये तो ये जंग में तो किसी का शुद्धिकरण नहीं हुआ, ये तो जरूर कहा जा सकता है। रविंद्र सचदेव सर, आपने तो सर डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ी स्टडी की है, आपने तो किताब भी लिखी है। उनकी पर्सनैलिटी अब इस युद्ध को आगे कैसे ले जाएगी? आप समझाइएगा, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा होगा? टफ क्वेश्चन। किताब लिखी है बट फिर भी ट्रंप को, दिस इज इजी फॉर यू सर। Sure, no, it's maybe, I mean, it's there all. Several things. उसके दिमाग में देखिए, ट्रंप के बारे में दो चीज कही जाती है ना, मैं उसमें याद हूँ टाको। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, कि भी लास्ट मिनट में आके वापस चला जाता है। पर मेरी किताब में, मेरे डेफिनेशन में एक और संदर्भ है टाको का, ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन। तो मैं अगर इस समय देखूं कि ट्रंप उस टाको के पर्सोना में उसकी साइकोलॉजी चलेगी कि ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन, यानी कि वो लगा रहेगा, यानी कि जो ये अमेरिका कर रहा है फिलहाल वो इसी को आगे पुश करता रहेगा। यानी कि सीज फायर जब भी खत्म होती है 5 दिन में या जो भी टाइम था, फिर अटैक करेंगे या कुछ दिन एक्सटेंड हो जाती है, बट पूरा प्रेशर बनाए रहेगा। परंतु इसी में बात बाय द वे आ जाती है, एक और अभी जो बात हो रही थी ना चाइना को लेके, कि चाइना ने अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान को दिए तो 50% टैरिफ चाइना पे लगेगा। प्रॉब्लम यह है ट्रंप के लिए कि ट्रंप को चाइना जाना था, इनफैक्ट अभी इसी महीने जाना था अप्रैल, पर वो विजिट उसने डिले करी। शी जिनपिंग से उसकी बहुत बड़ी मीटिंग होनी है इन द सेंस फॉर ट्रेड डील बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, राइट। तो इस समय अगर चाइना सप्लाई करता है एयर डिफेंस सिस्टम्स और ट्रंप कहता है कि मैं आप पे 50% टैरिफ लगा दूंगा, तो उसकी जो विजिट है चाइना वाली वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये ट्रंप नहीं करेगा शायद, और अगर डिपेंड करता है कि चाइना एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करता भी कि नहीं करता ईरान को, दैट इज वन। हालांकि चाइना सप्लाई कर रहा है ईरान को सॉलिड फ्यूल और कंपोनेंट्स इत्यादि फॉर इट्स मिसाइल प्रोग्राम, बट कंप्लीट सिस्टम एज अ एयर डिफेंस सिस्टम वी डोंट नो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट अगर अब करेगा तो उसमें अमेरिका टैरिफ लगाएगा, वो ये कह रहा है। तो कमिंग बैक टू डोनाल्ड ट्रंप इस समय प्रेशर में है, बट ऑन दी अदर हैंड ट्रंप एक अपनी अलग पूरी दुनिया में रहता है। उसकी दुनिया में, उसके माइंड में जो उसकी दुनिया है, उसके आसपास जो उसका पूरा बबल है। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, और वो ये सोचता कहता है कि पिछले हंड्रेड्स ऑफ ईयर से अमेरिका ने जो अपनी पावर एक्यूमुलेट करी है, हमने केवल फर्नीचर थोड़ी बनाया है। ये जो हमारे B-2 बॉम्बर्स हैं इसलिए थोड़ी बनाए कि एयरपोर्ट पे रख के इनकी फोटो खींचो, इन B-2 बॉम्बर्स को फील्ड में भेजो, बॉम्ब गिराएं। ठीक है सर, इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, यूएस कार्गो एयरक्राफ्ट रवाना हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट के लिए कार्गो रवाना हुआ है। देखिए, बातचीत फेल होने के बाद बहुत बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या इसे अब आगे की तैयारी के तौर पर देखना होगा? मिडिल ईस्ट के लिए कार्गो का रवाना होना, जेडी वेंस का वहां से नाराज होकर जाना, ये बताना कि अब हम वापस लौट रहे हैं, बातचीत बिल्कुल फेल हो गई है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि यूएस अब यहां से आगे क्या करने वाला है। रविंद्र सर, जल्दी से सर इसी पर रिएक्शन दीजिएगा। मिडिल ईस्ट के लिए कार्गो को रवाना किया गया, क्या बताता है ये? सॉरी, आई जस्ट मिस्ड, कौन से कार्गो क्विकली? कार्गो प्लेन सर, कार्गो प्लेन्स मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हुए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। किस तरीके से देखा जाए इसे? कहां से रवाना हुए हैं? सॉरी
सर, अमेरिका से रवाना होने की बात सामने आ रही यूएस कार्गो एयरक्राफ्ट, मैं चाहूंगी कि हमारी टीम इससे लेकर जानकारी दे। नहीं, श्याम सर को भी इस पर कुछ कहना है। रोबिंदर सर बोलिए फिर। नहीं, श्योर, आई मीन आई डोंट नो मिडिल ईस्ट को रवाना हुए क्या। ओके, श्याम सर क्या मतलब है सर इस खबर का, बताइए। जी मैं बता दूं आपको, अगर आप कहना चाहती हैं तो देखिए, आपको मैं कह रहा हूं रीलोडिंग हो रही है, तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि अमेरिका की फौजें फिर से रिइंफोर्स की जा रही हैं। जो भी उन्होंने कहा था उनको रिइंफोर्स किया जा रहा है। आपने कहा ट्रंप ने 8 बातें कही थी प्री कंडीशनिंग में, नो न्यूक्लियर वेपन, नो स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपन विद यू और विदाउट यू। सीधा बात करूं, टेबल पे टॉक चल रहा हो और मिलिट्री पोस्चरिंग की 2 डिस्ट्रॉयर जो वर्ल्ड के टॉप क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, अब्राहम लिंकन के स्कॉट, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुसते हैं और अंदर चले जाते हैं। ये क्या दिखा रहा था? कल ही समझ में आ जाना चाहिए था कि अमेरिका की पोस्चरिंग क्या है। चैलेंज किया उसने इस रूट को, और ये रूट क्या है? ये बंद है। 6000 माइल्स में से 600 हटाए गए हैं। एक रूट बनाया गया है जिसको अमेरिका जानता है, अपने AIA और अनमैन्ड बोट के साथ उसने इसको क्लियर किया है। उसको पता है कौन सा रास्ता क्लियर है। वर्ल्ड के लिए ये बंद है ब्लैक वाला, और ये खुला है दोनों, बीच में लड़ाक। ये कहता है घुसोगे, अगर 2 रास्ता बना दिया उसने कल सुबह, कहता है जब घुसोगे तो तुम्हारा चेकिंग होगा, IRGC चेक करेगा, जो बिल्कुल कसाम आइलैंड के बगल में, और निकलोगे तो ये ब्लू वाला टोल टैक्स लगेगा आपको। घुसने का मतलब क्या? लेट मी टेल यू, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, स्टेट ऑफ डार्डेनेल्स टर्की में है, जो मेडिटेरियन से ब्लैक सी में जाता है। वहां पे मॉन्ट्रेक्स 1934 का कन्वेंशन है, जिसके हिसाब से टर्की किसी भी वारशिप को रशिया के अलावा या लिटोरल कंट्रीज के अलावा जो पहले से वहां अवस्थित थे वहां नहीं जा सकते। ग्रीन डिप्लोमेसी हुई थी शिप्स को बाहर निकलने के लिए यूनाइटेड नेशन। श्याम सर, हम लौट रहे हैं।